तो दक्षिण से होते हुए मध्य भारत जो है, हिंदी पट्टी के इलाकों का भी अब जायजा ले रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। कुल मिलाकर 274 सीटें हो गई हैं। 272 बहुमत का आंकड़ा है। तो बहुमत के आंकड़े से ऊपर की सीटों का यह आकलन, एग्जिट पोल हम आपके सामने पेश कर चुके हैं 543 में से, और इसमें 149 से 179 एनडीए के खाते में। अब इंडिया पिछड़ता दिखाई दे रहा है, 94 से 115, और यह मार्जिन क्या और बढ़ेगा। अभी हिंदी पट्टी के और राज्य भी आने बाकी हैं, और एनडीए ने जो ताल ठोकी थी अब की बार 400 पार या बीजेपी 370 पार, उसकी तरफ जा रहा है क्या? ये आकलन, ये अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। हम अभी राजस्थान की बात कर रहे थे, 3 सीट तक, 2 से 4, 25 में से कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। खाता भी नहीं खोल पाई थी पिछले 2 चुनाव में। प्रभु, ये कॉन्सोलेशन प्राइज इसी में तसल्ली करेगी कांग्रेस? अगर क्रिकेट की एनालॉजी देखें तो मेरे को लगता नहीं इतिहास के अंदर ऐसा कोई खिलाड़ी है जिसने, बहुत कम है जिसने 3 सेंचुरी एक बार बनाई, एक के बाद एक के बाद। हाँ। तो मोदी जी 3 सेंचुरी एक स्टेट के अंदर बना लेते हैं, बनाई थी। हाँ, एक मन का बहुत कम है, तो मोदी जी उसमें आ सकते हैं। मैं थोड़ा शो ऑफ कर रहा था, मेरे को थोड़ा क्रिकेट का भी ज्ञान। इतना तो बहुत, मैं तो बहुत कम खिलाड़ी, मैंने यही इसलिए कहा बहुत कम, एक तुक्का आपने एक ही नाम गिनाया, तो मैंने मोदी जी भी एक तरह, इतनी जानकारी। तो मेरे को लगता है राजस्थान के अंदर 2 या 4 सीटें आ सकती हैं, इसमें कोई नई, ये आकलन ठीक लगता है उनका वहाँ पर। क्योंकि अभी जो हिंदी बेल्ट की जो बात करें, जिस तरह से हिंदुत्व फैक्टर है, मोदी फैक्टर, मैं कह रहा हूँ बार बार आपको, मोदी फैक्टर यहाँ डोमिनेट करता है, क्योंकि कांग्रेस को लीडर नहीं है। कितनी सीटें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब वसुंधरा राजे को माइनस किया गया तो ये कहा गया कि राजस्थान में बड़ी मुश्किल आएगी, तो विधानसभा चुनाव में भी मोदी, और वो भी अपने बेटे की संसदीय क्षेत्र में ही अपने आप को सीमित, वहां भी जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, तो सच्चाई है कि वहां मोदी फैक्टर था, और राजस्थान में मोदी जी के नाम पे विधानसभा चुनाव लड़ा गया और जीता गया। तो लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होना था। 2 सीटों पे जरूर संदीप भाई लग रहा था, पर वहां पर ठाकुरों की भी नाराजगी, जाटों की लामबंदी, किसान आंदोलन के चलते शेखावटी इलाका जी, गंगानगर से लेकर चुरू, नागौर, वो बहुत सारी सीटों का जिक्र किया जा रहा है। ये एक थ्योरी गढ़ी गई थी, थियरी गढ़ी गई। मुझे लगा कि 2 सीटों पे जरूर लड़ाई हो सकती है, क्योंकि राहुल कासवा जब चुरू सीट से लड़ने थे, उनका टिकट कटा। बाड़मेर का भी बड़ा, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि चुरू सीट से जब वो कांग्रेस में आए तो लगा कि चुरू में शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा होगी, और बाड़मेर में क्योंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा था तो कैलाश चौधरी के सामने भी एक चुनौती आई। तो ये 2 सीटों पे लग रहा था। अब ये 2 सीटें कैसे परिवर्तित होंगी? क्या वो जाएंगी एक निर्दलीय और एक कांग्रेस के पास, या मुझे लगता है कहीं 25 की 25 ही नौ के पास आएंगे? श्रीदत्तन, राजस्थान में मेरे ख्याल से वो आपका इसमें आकलन सही है। 23 सीट्स उतना आ जाना चाहिए। 22 से 23 मतलब बीजेपी के पास आएंगी। यस, क्योंकि राकेश जी ने जो बोला है, मोदी, इवन बिफोर दैट असेंबली इलेक्शन में भी मैं गया था वहाँ पर, मोदी इज ए फैक्टर इन राजस्थान दैट वर्क फॉर बीजेपी। तो बीजेपी मजबूती दिखा रही है, कृष्णा हेगड़े थोड़े घटक ही दिक्कत दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग 40 पार्टी एक साथ लड़ रहे हैं, एक प्रधानमंत्री हमारा कैंडिडेट है, हम यूनाइटेडली पूरा इलेक्शन लड़े हैं, जिनका कोई सांसद ही नहीं है। देखिए, उसका विधायक भी नहीं है। वोट परसेंटेज तो है, छोटा मोटा जो भी है, वोट परसेंटेज तो है। अब सभी को दरकिनार करे तो कैसे चलेगा संदीप भाई? दूसरी बात यह है कि आपने भी, आपके सर्वे ने भी ये स्पष्ट दिखाया है कि साउथ इंडिया में जहाँ इंडी गठबंधन को लगा के उनको ज्यादा सीट मिलेगी, वहां पर भी उनको नहीं मिली। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी उनका जो है रोल पूरा ढीला बन गया है। और अगर आप वेस्टर्न इंडिया देखो, उत्तर भारत देखो और सेंट्रल इंडिया देखो, तो सब जगह पे बीजेपी की पूरी पकड़ है। और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में सीट की खामी बीजेपी को पड़ रही है, वहाँ पर दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो उसको कवर कर रहे हैं।